गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी इस कहानी का नाम है बोलने की गलती। अब ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए जब आपके कानों तक पहुँचे तो दोस्तों ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं ये कहानी रियलिस्टिक लगे तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें। चलिए अब इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों ये कहानी जिया की है। अब आगे की कहानी जिया के मुँह से ही सुनते हैं। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं अब शादी के लिए तैयार हो जाऊँ। वैसे मैं बचपन से अरेंज मैरिज शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले इस बारे में बहुत रेस्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँ। इस चीज़ को लेकर मेरे घर वाले पहले से बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो मैंने भी हामी भर दी और मेरे घर पर मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे। बहुत सारे रिश्ते देखे गए, किसी में कुछ न कुछ दिक्कत थी। खैर उसके बाद एक लड़का जिनका नाम राघव था का रिश्ता आया। राघव के घर वालों को मैं बहुत पसंद आई और मेरे घर वालों को भी। हमारी शादी को अब फिक्स हो गई थी, लेकिन इसमें थोड़ा अजीब इतना था कि इससे पहले जो भी रिश्ते आते थे उसमें ये भी बोलते थे कम से कम कि लड़का लड़की 5 मिनट अकेले बात कर ले। लेकिन राघव के परिवार से ऐसा कुछ नहीं बोला गया। पहले तो मुझे लगा कि राघव थोड़ा शर्मीला होगा, जैसे कि उसे लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कम से कम शादी तक तो बात करेगा ही। शादी के दिन तक मैंने उसके फ़ोन का इंतज़ार तो किया था, लेकिन फ़ोन नहीं किया। मैं समझ गई कि ये काफ़ी शर्मीला है। अब समझने के बाद शादी तो होना ही था। शादी हुई, शादी सब कुछ अच्छा था। राघव के परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते थे और शादी के बाद अब वो रात थी जिसका इंतज़ार हर एक लड़की करती है। मैंने भी शादी के बाद की रातों के लिए अपने दिल में बहुत कुछ संजोए रखा था। सच कहूँ तो मैंने बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ सोचा था कि मेरा जीवन में ये होगा वो होगा। ये सबसे मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सोच रही थी, थोड़ा डरी भी हुई थी। आखिर ये सब के लिए मेरी एकदम पहली बार था। खैर मेरे जो दोस्त थे वो गए थे और वहाँ पे भी सब कोई ने मुझे कमरे पर बैठा दिया। कमरे पर बैठाने के बाद मैं राघव जी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ा शर्माई। राघव जी आए और हल्का फुल्का मुझसे बातें की, जैसे कि उन्होंने कहा आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो मैंने कहा कि थैंक यू। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जाइए सो जाइए ड्रेस चेंज करके। ये चीज़ सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। आज के दिन इतना जल्दी कौन सोता है। मैंने कहा आर यू श्योर? तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करके रात में सोने के कपड़े पहन लिए और सोने लगी। राघव जी तब तक सो ही चुके थे, लेकिन जगे हुए थे। मैंने कहा कि क्या बात है, कुछ दिक्कत है? तो उन्होंने मुझे कहा देखिए अब आप मेरी पत्नी हैं तो मुझे लगता है कि ये सब बातें मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैंने कहा ऐसी कौन सी बातें हैं बताइए। उन्होंने कहा देखिए जिया जी मैं लड़का नहीं हूँ। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कुछ दिक्कत है बायोलॉजिकल। तो मैंने कहा तो आप मुझसे शादी क्यों किए? तो उन्होंने कहा क्योंकि घर वाले चाहते थे। मैंने कहा तो आपने घर वालों को बताया नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैंने घर वालों को बताया था, लेकिन घर वालों को लगता था कि मान सम्मान सब कुछ। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी आपको बर्बाद करके क्या मिला, मैं अभी सबको बताती हूँ। और इतना कहकर मैं बाहर निकलने लगी। मुझे पता था कि अब मैं सबको बता दूँगी, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे ज़िंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन तभी उन्होंने मुझे पकड़ा और रूम पे बंद कर दिया। मुझे कहा आप कहीं नहीं जाएंगी और मेरे हाथ पैर बांध दिए। दोस्तों उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। घर पर आवाज़ें भी काफ़ी थी। उन्होंने मेरी मुंह बांध दी ताकि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। और तब मुझे उनका असली चेहरा दिखा। उन्होंने अपने 2
दोस्तों को बुलाया। मैंने कहा ये सब आप क्या करें, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और फिर उन 2 दोस्तों ने मेरे साथ, मैंने बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन कोई बात नहीं सुना। दोस्तों उस समय मेरे साथ क्या बीता वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए इस चीज़ का मैं वीडियो बना कर रख दिया हूँ, अगर आपने किसी को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, आप मेरे पति हैं ना। लेकिन वो मुझसे प्यार ही कहाँ करते थे। उन्होंने कहा जो मैं कहता हूँ चुपचाप करते रहिए, उसमें मेरा भी भला है आपका भी। मुझे लगा ये एक ही दिन तक ख़त्म हो जाएगा। ससुराल वाले मुझसे बहुत अच्छा से बातें करते थे, लेकिन इस बात पर सब राघव जी का ही सपोर्ट कर रहा था। और फिर राघव जी ने अपना असली चेहरा दिखाया। दोस्तों वो हर रोज़ किसी न किसी दोस्त को बुलाते थे। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे साथ जो गुजरता था, मुझे तो रोना आता था कि क्यों मैंने ऐसे घर पे शादी किया है। मैं अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बोल सकती थी। मुझे ससुराल में इतना ज़्यादा टॉर्चर होने लगा कि हर रात सोते वक्त मेरे आंखों में आंसू रहते। मुझे ससुराल में खाना भी बनाना पड़ता, घर साफ भी करना पड़ता, और इसके बाद मेरे सब ये सब कुछ होता। एक दिन तो मुझे पता चला कि राघव जी इन सबसे पैसा कमा रहे हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करूंगी जो ऐसे करके पैसे कमाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में थी। मेरे पास मोबाइल था, अब मैं शांत हो चुकी थी, किसी को कुछ नहीं बताती। तो एक दिन मैंने एक फेसबुक में अकाउंट बनाया। वहाँ पर करीब 4 दिन बाद एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। वो भी मेरठ का ही रहने वाला था। मैं उससे धीरे धीरे बात करने लगी। मेरी बातों से उसे लगता कि मैं बहुत उदास हूँ। कई बार उसने मुझे पूछा भी। ऐसे ही करीब मेरे ससुराल में 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीने में अक्सर करीब महीने में 20 दिन मेरे पति किसी न किसी को बुलाते थे। एक दिन मैंने उस लड़के से बातें करते वक्त अपनी सारी दास्तां बता दी। वो लड़का मेरी बातों को सुनकर रोने लगा और कहा कि आप ऐसे कैसे सह सकते इतना। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे घर वाले भी नहीं सुनने वाले, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चुप हूँ। तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई। मैंने कहा मेरे जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए अकेले पुलिस स्टेशन जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करता हूँ, बहुत हो, आप ऐसा नहीं सह सकती। दोस्तों उनके बातों से लगा कि हाँ कोई तो है जो मेरी मदद कर सकता है। और फिर उनकी मदद से मैं एक दिन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बातें बताई। और फिर पुलिस आके मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गया। बहुत दिन तक कोर्ट केस चलते चलते फिर फैसला हुआ। मैंने अपने पति से तलाक भी ले ली और पति को जेल भी हो गया। उसके बाद मैं तो अकेली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ना ससुराल वाले अपनाएंगे ना घर वाले। लेकिन ये जो मेरा दोस्त था जिससे मैं फेसबुक पर मिली थी, जो कि मेरठ का रहने वाला था, इसी ने मुझे अपनाया। मैं उसके साथ उसके घर पर कई दिनों तक रही। वो मेरा बहुत सम्मान करता था। और फिर हम दोनों हाल ही में शादी कर लिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे जैसे ज़िंदगी बीतने के बाद भी किसी की शादी हो सकती है, लेकिन अब मैं शादी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों जो चीज़ मैंने झेला है वो कभी किसी के साथ ना हो, बस यही थी मेरी दास्तां जो मैं आप सबसे शेयर की। दोस्तों कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन सच में कई कहानियाँ बहुत अजीब होती हैं, ये भी उनमें से एक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए